तो अगर स्वर्ग होता अब भेजने की बारी आता तो हमारा बाप मतारिया दादा दादी को ये सब तो नहीं है भेजता, वो अपने रिजर्व कर लेता 3-4 पीढ़ी तक कि हम पेड़ पोतों के भेज देंगे। अंग्रेज हमको शारीरिक और व्यवस्था से गुलाम किए हुए था, वो जब आजाद करके गया तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हम लोगों को मानसिक गुलाम की ओर कर लिया। और मानसिक गुलामी तभी टूटेगी जब आप में चेतना आएगी, जागृति आएगी, आप संविधान पढ़ेंगे। एक ही हमारा धर्म ग्रंथ है, वह है संविधान। संविधान हमारा धर्म है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और उसी से मूल निवासी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का कल्याण हो सकता है, जिसमें मेरा अधिकार निहित है। कि स्वर्ग नरक के ई भाई बनल बा, पंडा लोग पिंडा परवाई भाई हो, ठगेला तोहरो कमाई। चावल चूरा खटिया रे मचिया, तकिया तो कर जाई। भोजन दक्षिणा 5051 खातिर झगड़ा लड़ाई। अब मरने के बाद जो ये पाखंडवाद है, कहा दान पुण्य दीजिए वहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा? आज तक दुनिया में किसी भी महामानव ने नहीं कहा या कोई साबित कर दे जो हमारे पूर्वज से बात होती है, आते हो और खाते हो। ये सब ठगने दुकानदारी की व्यवस्था है, पाखंडवाद है। इस पाखंडवाद से हमारे समाज को निकलने की जरूरत है। पानी पटाते हैं तो पाइप जोड़ना पड़ता है, चैनल कोदारी से बनाना पड़ता है। ये जो है यहाँ बैठल बैठल पीपर के पेड़ तर बैठाता है, ये शुरू हो जाता है। कहता है ये थरिया में कटोरा में पानी फूल पत्ती धो के तिल अच्छा चाउर धो के कहता है ये ऐसे पानी उपछेला। मृत्यु के बाद तो करवाता है, सो करवाता है। हर साल में एक बार आश्विन महीने में करवाता है, और गया में बुला के करवाता है बुध की धरती पर, वहाँ भी ऐसे ऐसे पानी बिछवाता है। कहता है कि पानी तोरा मृतक हमार बाप दादा वहाँ हम जाके जला आए थे या मिट्टी में दफना दिए, तो वो तो शरीर नश्वर है, नष्ट हो गए, प्रकृति में विलीन होगा, वो जीवित है ही नहीं है। बिना पाइपे के बिना चैनल के पनिया वो बिछवा रहा है। तो कबीर अपने लिखे हैं एक प्रसंग में, उसी तरह से एक साधु संत लोग उधर नहा रहे थे, इधर ही नहा रहे थे, तो यो अपना देखे कि साधु संतों ने पानी बिछ रहा था, वो बिछने लगा। तुम क्या कर रहे? तो हम आम के गाछी में पानी पटा रहे। यहाँ पानी बिछने से चल जाएगा। कहे तुम जब यहाँ उबिछ रहे हो, हम मरलहवा के मुंह में पानी चल जाएगा, तो हमरो पानी वहाँ आम की गाछी में चल जाएगा। तो ये सब चीजों से अब हमारे समाज के लोग अवगत हो गए हैं। ठगवा गैंग का चरित्र की पहचान जो है उसका पोल खुल गया। अरे बीए में पास हो भइली, ढोंगी से ठगाई रे गईनी। अरे हम आँखी देखनी, चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला हो ना। हम आँखी देखनी, चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला हो ना। आज 3 जनवरी और आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आज पूरे देश में उनका जयंती मनाया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने भारत की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, जिस महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था उनके लिए निःशुल्क पाठशाला उन्होंने चलाया ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर। और इस मौके पर वैशाली जिले के भगवानपुर में आज एक शोक सभा आयोजित किया गया है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में, और यादव समाज के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद का जो पिंड कर्मकांड, दान दक्षिणा, स्वर्ग नरक में भेजने के लिए जो पिंडदान किया जाता है, वो तमाम कर्मकांड ये लोग नहीं किए हैं। और मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में यहाँ पर सिर्फ प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ है, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनको अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जागरूक किया गया है। उन्हें बताया गया है कि किसी के निधन के बाद पिंडदान, कर्मकांड, दान दक्षिणा देना कितना व्यर्थ की बात है। तो इन तमाम कुरीतियों को इन लोगों ने नकारा है, उसका बहिष्कार किया है। तो परिवार के लोग हैं, उनसे बात करके समझते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है रतन यादव। हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे समाज में, तो धीरे धीरे आई समझ में कि हमारा बाप दादा जो करके गया है अंधविश्वास में, तो उसको तोड़ा जाए। हम 3 भाई हुए, तीनों भाई विचार किए, इसमें से कोई नहीं मानने वाला भी लोग था, लेकिन कहा कि चलिए, मैंने कहा कि तुम नहीं मानो मैं तो मानूंगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमको दिक्कत है, ब्राह्मण जाति से हमको दिक्कत नहीं है। जो आदमी को क्या करता है, मतलब दिग्भ्रमित करके वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी व्यवस्था को चलाते हैं। मिट्टी का शरीर 3 चीज है, खाए तो पानी में दहा दिया जाए, गंगा में जहाँ हो, या गाड़ दिया जाए, या उसको जला दिया जाए। 3 चीज़ें। तो जब मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरी माता श्री पंच तत्व में विलीन हो गई,
हैं, इसके बाद तो शेष बचा नहीं कुछ, तो फिर हम क्यों जाए ढोंग ढकोसला में पढ़ने। यही कहानी है। जिनको पढ़ना है पढ़े, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई बाबा साहेब भीमराव को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो हमको उससे झगड़ा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कथनों को, वाणियों को, सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, तभी हम मूल निवासी आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर विश्वजीत कुमार यादव। और ये जो जिनका परिनिर्वाण हुआ है वो हमारी छोटी दादी थी, माँ माया देवी। ये चकाकू गांव है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो किया है मूल निवासी के तत्वावधान में, उसका मूल उद्देश्य है जो हमारे समाज में जो पाखंडवाद है, रूढ़िवाद है, असत्यवाद है, ठग ठगैती है, इसको हटाना है। हमारे बड़े बड़े महामानव हुए, बुद्ध जी हुए, पेरियार हुए, ललित सिंह यादव हुए, और सबसे बढ़ के अम्बेडकर जी हुए, जिन्होंने भी सारे धर्मों को त्याग कर कहा जो सब धर्म त्यागो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आओ। और चूंकि बुद्ध को असली ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने पढ़ा है कि बुद्ध ने एक संपन्न परिवार से थे और वो भगवान की खोज में मरणासन हो गए, और गया में उनको ज्ञान हुआ जब भगवान तो है ही नहीं, तो उनको सत्य की ज्ञान हुआ। वहीं से उन्होंने सत्य बांटना शुरू किया। तो इसीलिए हम लोगों ने पाखंडवाद, रूढ़िवाद, धर्मवाद का विरोध किया, और कोई ऐसा वैदिक या कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ सभी गणमान्य लोगों ने देखा भी है ना। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह से अनुकरण हो, लोग आगे बढ़े, जागृति हो। अपनी व्यवस्था, अपनी अवस्था तभी सुधरेगी जब हम इस ठगैती वाली व्यवस्था से निकलेंगे, तभी अपनी व्यवस्था, अपनी दुर्दशा हमारी ठीक होगी। तो हम यही अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जागे, इस पाखंडवाद की दुनिया से आगे निकले, पढ़े, सत्य को पहचाने। चूँकि आप प्रोफेसर हैं, तो जैसे आप तो देखते, सब लोग देखता है कि किसी का निधन हुआ तो वो कुछ लोग आते हैं और दान दक्षिणा दिलवाते हैं, और उनका एक लॉजिक होता है कि जब आप ये देंगे तो इनको मिलेगा और इनकी आत्मा को शांति मिलेगा, हम मंत्र पढ़ रहे हैं। सर ये सब क्या वास्तव में क्या कहना चाहिए? ये सब बिल्कुल ठग है। आत्मा, परमात्मा और ईश्वर क्या है? एनर्जी है। मैं साइंस का प्रोफेसर हूँ। बिना एनर्जी की दुनिया नहीं चलेगी। उस एनर्जी, अभी एनर्जी है तो आपका माइक काम कर रहा है, एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी खत्म। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर है तो नेचुरल लॉ है, जो प्राकृतिक है, जो पंच तत्व है, पानी है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, यही ईश्वर है जिससे मेरा शरीर बना है। तो ये अब हम जिंदगी में जो खिलाएं, जिंदगी में तो खिलाए नहीं, अब मरने के बाद जो ये पाखंडवाद है, कहा जो दान पुण्य दीजिए वहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा? आज तक दुनिया में किसी भी महामानव ने नहीं कहा या कोई साबित कर दे जो हमारे पूर्वज से बात होती है, आते हो और खाते हो। ये सब ठगने, दुकानदारी की व्यवस्था है ना, पाखंडवाद है। इस पाखंडवाद से हमारे समाज को निकलने की जरूरत है, और इसका विरोध होगा। बाबा साहेब का भी विरोध हुआ था, बुद्ध का भी विरोध हुआ था। और पाखंडी क्या करेंगे, ये इस सबको भगवान बना देते हैं। बुद्ध भगवान, अंबेडकर भगवान, बिहार सबको भगवान बना के पूजवाएगा ताकि पूजा की व्यवस्था बनी रहे। इसी को तोड़ना। आलोचना हुआ है कि क्रिटिसिज्म हुआ है कि बाल नहीं मुंडन करना चाहिए, लेकिन तमाम लोग, आप लोग बाल मुंडन करवाए, तो इसके पीछे क्या आपका लॉजिक है? क्योंकि तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन है क्या कि आप एक बार सारी व्यवस्था को नहीं बदल सकते, सारे लोगों से एक बार नहीं लड़ सकते। हमारे घर में, हमारे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो जिनको एजुकेटेड तो है लेकिन बौद्धिक ज्ञान नहीं है। शैक्षणिक ज्ञान बहुत है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। वो समझते हैं जो परंपरा है वही सही है। जब हम पढ़े लिखे हैं तो परंपरा में देखेंगे कि जो कौन गलत है कौन सही है। बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उनको दूर किया हमारे महामानवों ने। अब वो महामानव तो दोबारा पैदा नहीं लेंगे, हमको आपको बनना होगा उनकी तरह महामानव, और समाज से बुराइयों को दूर करना होगा। दही कौन खिलाएगा उनको? यादव समाज के लोग तो उनके व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। जी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे यादव समाज और ओबीसी और ईबीसी जो है छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक शोषण हुआ हमारा, आज तक शोषण हुआ है। और एक ही हमारा धर्म ग्रंथ है, वह है संविधान। संविधान हमारा धर्म है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और उसी से मूल निवासी, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का कल्याण हो सकता है, जिसमें मेरा अधिकार निहित है। एक संदेश देना चाहेंगे अपने ईबीसी, ओबीसी और एससी, एसटी समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो मानसिक गुलाम बने हुए हैं धर्म के पुरोहितों के द्वारा, धर्म के मुल्लाओं के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा। वो मानसिक गुलामी से आज़ादी की ज़रूरत है। अंग्रेज हमको शारीरिक और व्यवस्था से गुलाम किए हुए था। वो जब आज़ाद करके गया
तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हम लोगों को मानसिक गुलाम की ओर कर लिया। और मानसिक गुलामी तभी टूटेगी जब आप में चेतना आएगी, जागृति आएगी, आप संविधान पढ़ेंगे। अच्छा, संविधान का नरक से डर नहीं लगता है आपको? अरे स्वर्ग यही है, नरक यही है। आज देखिए पूरा वातावरण स्वर्गमय है। महामाया देवी हमारी दादी गुजरी हैं, इनके परिनिर्माण के और इनके शोक सभा में देखिए पूरा एकदम स्वर्गमय वातावरण है। ऐसा कुछ नहीं है स्वर्ग नरक है, ये तो सब कृति है। अगर स्वर्ग होता तो हमारे पूर्वजों के स्वर्ग भेजने के लिए उनके पास इतनी परिपक्व मानसिकता नहीं है। अगर वाकई में स्वर्ग होता प्रोफेसर साहब, तो हमारे पूर्वजों को स्वर्ग भेजा जाए, इतनी परिपक्व मानसिकता इसके पास नहीं है। तो अगर स्वर्ग होता, अब भेजने की बारी आता, तो हमारा बाप मतारी दादा दादी को ये सब तो नहीं है भेजता। वो अपने रिजर्व कर लेता 3-4 पीढ़ी तक के लिए कि हम पेड़ पुतबों के भेज देंगे। कि स्वर्ग है तो हमारा पूर्वज के लिए स्वर्ग नहीं होता, उसमें भी उजरती काट लेता। तो हम लोग चूंकि समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, प्रोफेसर साहब है, हम शिक्षक है, और इत्तेफाक से आपको नहीं कहना चाहिए, वैशाली जिला यादव महासभा के अध्यक्ष है, और हम लोग अब दही वाला यादव नहीं है। सरकार तय करते हैं, सरकार तय करते हैं कि किनका सरकार बनेगा, सत्ता का दिशा दशा तय करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान के तहत हम चलना चाहते हैं। और हम जान रहे हैं उसको छलिया गैंग को, विष्णु भैया बोलते हैं कि ठगवा गैंग जो है छलिया गैंग, उसकी मानसिकता को अब हम समझ गए हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका एक उद्देश्य है कि हमारा समाज अब जागरूक हो और इस लाइन पर चले। अगर हम समाज के संपन्न और जागरूक लोग हैं, हम ही नया काम नहीं करेंगे, अब समाज में कुछ इतना आएगा कि नहीं। प्रोफेसर साहब के घरे, रतन भाई के घरे भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुआ है, हम लोग को भी करना है। तो एक परंपरा चालू करना चाहते हैं, नई परंपरा के शुरुआत के लोग ऐसे परंपरा जो हमारे पूर्वजों लोग करके गए हैं, उन्हीं परंपरा को साफ सुथरा तरीके से हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मूल उद्देश्य है, हमको किसी से विरोध नहीं है, हम उसको नीति से विरोध है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी भी हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया ये संदेश है। और हमारे लोग अब जो है पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को त्याग करके बुद्ध के मार्ग, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर है। अब बिल्कुल संविधान की शक्ति को, अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान के देन जो संघर्ष पथ है, वो ज्ञान का पथ है, वो अब लोग हमारे अनुकरण कर रहे हैं। उस रास्ते पर अब चलना शुरू कर दिए हैं। पुनः घर वापसी है ये हमारा, कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। भारत के यादव ही नहीं, SC, ST, OBC, EBC, भारत के सभी मूल निवासी मिलकर अब इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम इन तमाम ठगवा गैंग के द्वारा चलाए गए अमानवीय व्यवहार, ये जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म के नाम पर दान दक्षिणा, धन संपत्ति ठगना और ऊपर से फिर मंत्र के माध्यम से गाली देना, ये तमाम धर्म ग्रंथ की आड़ में सभी को अपमानित जलील शूद्र कह के ये तमाम चीज़ों को छोड़ करके आज हमारे लोग बुद्ध के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर। कहा जाता है कि आप उनका अनुसरण नहीं करेंगे, उनके बातों का, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। बड़ी हंसी आती है आपके सवाल पर। हाँ, सही बात है, अगर वैसा नर्क हो तो हमें बर्बाद कर दो, स्वीकार्य है ही नहीं तो फिर कहाँ बर्बाद करेंगे? बर्बाद अब हुए होंगे, मुझे डराना बंद करो। अब हमारा समाज, मूल निवासी समाज कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये जान चुका है, इसका पोल खुल गया है। ये ठगवा गैंग जो है ना, इसका स्वर्ग नरक का व्यवस्था, आई अंतर मंतर का, आई जादू टोना का, आई ज्योतिष, आई अंगूठी फलना, अंतर मंतर मार देना, ये सब कपोल कल्पित कहानी ग्रंथे भर में है। ये मनगढ़ंत ग्रंथ जितना है ना, ये उतना ही तक सीमित है। अब हमारे लोग जान गए हैं इसकी बात को कि ये सब सिर्फ और सिर्फ डरा कर ठगने का है। न तो उसकी ये गोबर माटी पत्थर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, न उसका मनगढ़ंत ये ग्रंथ जो है चमत्कार कुछ हमारा बिगाड़ सकता है। और हमारा अगर है, सर्वशक्ति अगर है, कहीं निहित है, तो ज्ञान है, हमारा संविधान है, हमारा विज्ञान है और हमारा समाज है। वो पानी भी पिलाया जाता है, पीपल के पेड़ पे रख दिया जाता है, तो उनको डायरेक्टली मिल जाता है। ज्ञान विज्ञान का युग है। हम लोग को कहीं, हम अगर श्रमिक वर्ग से हम लोग हैं, खेती किसानी, हमारे बाप दादा वर्षों से, सदियों से खेती किसानी करते आए, तो हम किसाने के बेटा न है। आजो हमारे पास खेत है, मौका मिलता है, हम लोग खेती करते हैं। आप देखते हैं जब खेत में पानी पटाना होता है, एकदम ठेठ भाषा में हम बात कर रहे हैं आपसे, जब कहीं खेत में सिंचाई करनी होती है, पानी पटाना होता है किसी फसल में, तो यहाँ या तो हम चापाकल चलाएं या बोरिंग मोटर, दमकल जो भी चलाएं, मशीन जो भी चलाएंगे, तो यहाँ से या तो चैनल के माध्यम से उस खेत तक ले जाना होगा, या पाइप बिछा करके, पाइप जोड़ करके ले जाना होगा, तो अब यहाँ से उस खेत तक पानी जा पाएगा। और नहीं सीधे यहाँ पर बोरिंग चला देंगे तो पानी इधर उधर बह जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है इनका? हमारे समाज के SC ST OBC जो कमेरा वर्ग लोग हैं, श्रमिक वर्ग, इन लोगों को इसी तर्क, तो इसका इनका बुद्धि खुला है, तो अब ना ये सब चीज़ से
बाहर निकले हैं, ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। ये लोग सोचने लगे कि चला हम लोग पानी पटाते हैं तो पाइप जोड़ना पड़ता है, चैनल कोदारी से बनाना पड़ता है। ये जो है यहाँ बैठल बैठल पीपर के पेड़ तर बैठाता है, ये शुरू हो जाता है कहता है ये को थरिया में कटोरा में पानी फूल पत्ती धो के तिल अच्छत चाउर धो के कहता है ये ऐसे पानी उपछेला। मृत्यु के बाद तो करवाता है, सो करवाता है, हर साल में एक बार आश्विन महीने में करवाता है, और गया में बुला के करवाता है बुध की धरती पर, वहाँ भी ऐसे ऐसे पानी बिछवाता है कहता है कि पानी तोरा मृतक। हमार बाप दादा वहाँ हम जाके जला आए थे या मिट्टी में दफना दिए तो वो तो शरीर नश्वर है, नष्ट हो गए, प्रकृति में विलीन हो गए, वो जीवित है ही नहीं है। बिना पाइपे के बिना चैनले के पनिया वो बिछवा रहा है। तो कबीर अपने लिखे हैं एक प्रसंग में कि एक उसी तरह से एक साधु संत लोग उधर नहा रहे थे, इधर ही नहा रहे थे, तो इहो अपना देखे कि साधु संतों ने पानी उबिछ रहा था, इहो बिछने लगे। तुम क्या कर रहे? तो हम आम के गाछी में पानी पटा रहे। तो यहाँ पानी उबिछने से चल जाएगा। कहे कि तुम जब यहाँ उबिछ रहे हो हम मरलहवा के मुंह में पानी चल जाएगा, तो हमरो पानी वहाँ आम के गाछी में चल जाएगा। तो ये सब चीज़ों से अब हमारे समाज के लोग अवगत हो गए हैं। ठगवा गैंग का चरित्र की पहचान जो है उसका पोल खुल गया। अब इस जाल में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लोग इन तमाम झूठा ठगवा गैंग का कर्मकांड को धिक्कार के, उसको लात मार के, त्याग के मानववादी तरीके से सारा विधि व्यवस्था अपन कर रहे हैं, जो पहले भी होता था। चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हो, मृत्यु के बाद भी सम्मान शोक सभा के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से वो लोग कर रहे हैं। अब ब्रह्म भोज नहीं होता, चिल गिद्ध वाला मृत्यु भोज नहीं होता है। प्रमोद बोध जी है, मिशन सिंगर है, और ये समाज को अपने गीत के जरिए अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जागरूक करते हैं। ये जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पिंडा पंडा पिंडा पारना, इसी पर मैंने एक जोरदार गीत लिखा है और इसको मैं 2 लाइन गाना चाहूँगा कि स्वर्ग नरक के ई भाई बनल बा, पंडा लोग पिंडा परवाई भाई हो, ठगेला तोहरो कमाई हो, ठगेला तोहरो कमाई भाई हो, ठगेला तोहरो कमाई। चावल चूड़ा खटिया रे मचिया, तकिया तो कर जाई, भोजन दक्षिणा 5051 खातिर झगड़ा लड़ाई, कि ढोंगी कहिला दान कर गाई, बाबू माई दूध खा के मोटाई भाई हो, ठगेला तोहरो कमाई। संस्कृत पढ़ेला मंत्र में कहेला, तोहरो से कहवाई ए भाई हो, तोहरो से कहवाई। दिवंगत के प्रेत कही कही के अपमान करवाई। दिवंगत जो पिताजी या माताजी मर गए हैं तो उनको पिंडा परवा करके, और पंडित जी कहते हैं कि हाँ जजमान बोलिएगा, कायस्य गोत्रस्य प्रेमाया पिंडस्य, बाबू के नाम लो, और जैसी पिताजी के नाम लेते हैं कहता है प्रेतस्य। दिवंगत के प्रेत कही कही के अपमान करवाई। ई बतिया के सोच विचार कहाँ तक बाटे सच्चाई भाई हो, ठगेला तोहरो कमाई। श्रीमद् भागवत में धुंधकारी के गोकर्ण रहले दोनों भाई, मरी धुंधकारी गईले प्रेत जो निपैले, सुनी श्रोता ध्यानमा लगाई। श्रीमद् भागवत गीता में हिंदूवाद के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि धुंधकारी और गोकर्ण दोनों भाई था। धुंधकारी के मर जाने के बाद गोकर्ण अपने भाई को प्रेत जोनी से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ नहीं गया में जा करके एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध किया। अच्छा, गोकर्ण पिंडदान। हाँ, पिंडदान और श्राद्ध किया 100 बार। 100 बार श्राद्ध करने के बाद भी गोकर्ण के भाई धुंधकारी को प्रेत जोनी से मुक्ति नहीं मिली।
मरी धुंधकारी गईले प्रेत जो निपैले सुनी श्रोता ध्यानमा लगाई 100 बार श्राद्ध कैले गाया में जाई प्रेत से मुक्ति न दिलाई ए भाई हो ठगेला तोहरो कमाई। अभी राष्ट्रीय स्तर के ढोंगी पाखंडी मनुवादी नेतवन लोग और ये आरएसएस के लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है और संविधान को बदलना चाहिए। तो मैं वैसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ गीत के माध्यम से कि भीम जी के लिखल संविधान चलवे करतौ रे मनुवादी चलवे करतौ रे ना तो भीमा कोरे गाँव दोहरवे करबौ रे। भीमा कोरे गाँव जो कि 1 जनवरी 1818 को हुआ था, जिसमें 500 महार मिल करके और 25,000 पेशवा गाजर मूल्य की तरह काटा था। तो जब संविधान बदलने की बात आ जाएगी तो फिर से भीमा कोरेगांव की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। भारत देशवा संविधान में से चली बिना भीमराव तोहरा दाल नाही गली तो जगत 85 तो विदेशी तोरा भागे पड़तौ रे। जिस दिन हमारे 85% बहुजन समाज के लोग जाग जाएंगे उस दिन 15% जो भारत में रह करके और 85% लोगों पर शासन करे उसको भागना पड़ जाएगा। तो जगत 85 तो विदेशी तोरा भागे पड़तौ रे विदेशी भागे पड़तौ रे ना तो भीमा कोरे गाँव दोहरबे करबौ रे। लास्ट अंतरा है तो एगो अम्बेडकर पैदा भइल न तोहर खानदान में बुद्ध फूले पेरियार रविदास जस जहान में तो बहुजन महापुरुष के विचारधारा चलवे करतौ रे मनुवादी चलवे करतौ रे ना तो भीमा कोरे गाँव दोहरबे करबौ रे। अरे बीए में पास हो भइली ढोंगी से ठगाई रे गईनी अरे हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला हो ना हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला हो ना। इसको चैनल पर गाया है प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी पर मेरा मोबाइल नंबर भी है।